क्या हुआ जब प्रधानमंत्री की गाड़ी में खड़े होकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना माथा पकड़ लिया, अपना सर पकड़ लिया। नीतीश कुमार खड़े हो क्यों कहने लगे। दोस्तों, नीतीश कुमार की सेहत को लेकर लगातार अलग अलग तरह की बातें तेजस्वी यादव कहते रहते हैं। वो लगातार कहते हैं कि वो टायर्ड हैं, रिटायर्ड हैं। पिछली बार तो बिहार में जब मोदी आए थे तो नीतीश कुमार मंच पर खड़े होकर मोदी का नाम ही भूल गए, उनको वाजपेयी कह दिया। लेकिन इस बार कुछ अजीबोगरीब चीज मैंने नोटिस की। मुझे लगा अगर मैंने नोटिस की है तो मैं आपको जरूर बताऊं। दोस्तों, बिहार देश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य है, बहुत ज्यादा घनी आबादी वाला राज्य है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वहां वोटर बहुत ज्यादा है, इसीलिए भी कि बिहार में कैलिबर बहुत ज्यादा है, बहुत पोटेंशियल है बिहार में। बिहार का आदमी देश भर में घूम घूम कर अलग अलग तरह का रोजगार पैदा करने की कोशिश करता है अपने लिए। वो नौकरियां करता है, वो मजदूरी करता है। सोचिए लोगों में कितना पोटेंशियल होगा। नीतीश कुमार ने काफी हद तक बिहार में स्थितियां ठीक की लालू यादव के बाद, लेकिन एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा अब नीतीश कुमार के कार्यकाल में रोजगार को लेकर हो गई, जिसको लेकर लगातार उनसे सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री बिहार के मोतिहारी आए, और आपको पता ही है मोदी किसी भी रैली स्थल में आते हैं तो पहले खुली गाड़ी में उनको खड़ा किया जाता है। एक सेट पैटर्न है मोदी की एंट्री का, वो ग्रैंड एंट्री होती है, हीरोइक एंट्री होती है। मोदी बीच में खड़े हैं, इधर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को आप देख रहे हैं और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी आराम से लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, सम्राट चौधरी भी बड़े आराम से आपको अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ये क्या दोस्तों, आप देखिए सीधे हाथ की साइड में नीतीश कुमार खड़े हैं और नीतीश कुमार असहज दिख रहे हैं। मतलब जितने सहज मोदी और सम्राट चौधरी दिखाई दे रहे हैं, नीतीश कुमार बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे। इनफैक्ट कई बार वो इस तरह से अपने माथे पर हाथ रखते हैं। और ये वीडियो मैंने कोई किसी चैनल से नहीं उठाया है, ये वीडियो नरेंद्र मोदी के यूट्यूब से उठाया है मैंने। ये वीडियो उन्होंने खुद पोस्ट किया, लाइव वीडियो था ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ मोदी के यूट्यूब चैनल में लाइव गया है, वहां से मैंने ये वीडियो उठाया है। तो फिर नीतीश कुमार की सेहत क्या वाकई में ऐसी है कि वो इस तरह की रैलियों में शामिल हो जाएं? दोस्तों, ये वही नीतीश कुमार हैं जो लगातार मीडिया से दो चार होते रहते हैं। दोस्तों, मुझे बड़ी हैरानी हुई इस बात की कि एक दिन पहले नीतीश कुमार ने कह दिया कि वो 125 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान करते हैं बिहार के गरीब लोगों को। हैरानी इस बात की है दोस्तों कि ये इतना बड़ा फैसला था कि नीतीश कुमार जिस तरह के नेता हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्योंकि वो खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं। बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी छाती पीट कर, अपनी सरकार की पीठ थपथपाकर बताते, देखिए हमने इतना बड़ा फैसला ले लिया। लेकिन इतना बड़ा फैसला प्रेस कॉन्फ्रेंस न करके केवल एक ट्वीट के जरिए बताया गया। और तो और इस रैली में आगे जो हुआ वो तो सुनकर आप और चौंक जाएंगे। नीतीश कुमार खड़े हो के ऑर्डर्स देने लगे जनता को। नीतीश कुमार ऐसे बात कर रहे थे जनता से जैसे न जाने जनता, मतलब इतना डिसरिस्पेक्टफुल लगा मुझे। सर आप देखिए, नीतीश कुमार मोदी के स्वागत के लिए, मोदी को धन्यवाद कहने के लिए जनता से अपील करते करते जनता का कहीं अपमान तो नहीं कर गए। देखिए, और आप जान लीजिए कि कितना ज्यादा काम ये कर रहे हैं, तो ये बहुत बात है। इसके लिए आप सब लोग एक बार खड़ा होकर के उनका नमन करिए। खड़ा हो, सब खड़ा होकर के उनका नमन करो। तो इसीलिए बहुत अच्छा आपने काम किया। अब बहुत बहुत बधाई है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि नीतीश कुमार का भी भाषण मैंने पूरा सुना, नरेंद्र मोदी का भाषण भी मैंने पूरा सुना। दोनों की स्क्रिप्ट सेम थी दोस्तों। न केवल स्क्रिप्ट सेम थी बल्कि स्टाइल भी सेम था। क्यों? क्योंकि दोनों का जो पूरा फोकस था वो 2005 से पहले वाले बिहार का था, कि पहले ऐसा होता था। दोस्तों, नीतीश कुमार लगातार पहले ऐसा होता था कि बात पर बिहार में सत्ता में पिछले 20 साल से कायम है। जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा, इस नाम पर नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने हुए हैं, चाहे वो इधर जाएं या उधर जाएं। लेकिन नीतीश कुमार और बीजेपी भी ये बात जानती है कि 2005 से लेकर अब 2025 तक कोसी में बहुत पानी बह चुका है। इतना तो बह ही चुका है कि एक पूरी नई पीढ़ी तैयार हो गई है जिसने जंगल राज नहीं देखा, लेकिन वो नीतीश कुमार के इस वक्त की जो सरकार है जिस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के मामले को लेकर हो या फिर रोजगार के मामले को लेकर हो, उसको लेकर इस सरकार के पास जवाब नहीं है। हालांकि इस रैली में बार बार नीतीश कुमार और मोदी रोजगार के बारे में जिस तरह से बात कर रहे थे, ऐसा लगता है कि दोनों के पास रिपोर्ट पहुंच गई है कि ये एक बड़ा मुद्दा न केवल चुनाव में बन रहा है बल्कि लोग इसको लेकर परेशान भी हैं और ये एक बड़ा नाराजगी का मुद्दा बन सकता है एनडीए गठबंधन से। हालांकि एक और दिलचस्प चीज दोस्तों मुझे यहाँ पर दिखाई दी। प्रधानमंत्री की शान में एक युवक यहाँ पर आए
और वो उनके लिए राम मंदिर, छोटा सा होता है ना राम मंदिर, बनाकर लेकर आए। तो प्रधानमंत्री ने दूर से उनको देख लिया और उनसे कहा कि एसपीजी जो है वो उनसे वो ले लेगी और वो अपना नाम पता लिखें, तो मोदी उनको चिट्ठी लिखेंगे। यहाँ एक नौजवान पूरा राम मंदिर बना करके ले आया है, क्या भव्य काम किया है। मुझे लगता है वो मुझे भेंट करना चाहते हैं। तो मैं मेरे एसपीजी के लोगों को कहता हूं, आप उसमें नीचे अपना आता पता लिख देना भाई, मैं चिट्ठी लिखूंगा आपको, ये आपने बनाया है। हाँ, मेरे एसपीजी के लोग आ जाएंगे, उनको दे देना, मेरी चिट्ठी जरूर मिलेगी आपको। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि सीता माता का जहां स्मरण नित्य होता है, वहां आप मुझे अयोध्या की भव्य मंदिर की कलाकृति दे रहे हैं। मैं आपका बहुत आभारी हूं नौजवान। अच्छा, अजीब बात देखिए, मोदी की हर रैली में आपको ये सब दिखेगा, कोई ना कोई उनका पोस्टर लेकर आता है या फिर कुछ बनाकर लेकर आता है। फिर मोदी मंच से कहते हैं कि आप एसपीजी को दे दीजिए, मैं चिट्ठी लिखूंगा। और ये भी आपने खूब देखा होगा कि मोदी की कहीं रैली होने वाली है और उससे पहले या उसके बाद में मोदी के काफिले ने एम्बुलेंस को जगह दे दी होगी। ये आप खूब देख रहे होंगे हाल के सालों में, और ये इतना ज्यादा रिपीटेड हो रहा है कि ये बहुत ही एक्सपेक्टेड लगने लगा है। हालांकि दोस्तों, बीजेपी का ये कहना है कि मोतिहारी में मोदी की रैली सफल रही, लेकिन अभी तो चुनाव बस शुरू हुआ है। आप देखते जाइए क्या क्या बिहार के चुनाव में होता है। इसके अलावा दोस्तों, इस रैली में प्रधानमंत्री जिस तरह से आरजेडी और कांग्रेस की आलोचना कर रहे थे, सुनकर ऐसा लगेगा आपको कि शायद प्रधानमंत्री भूल गए कि 1.5 दशक से ऊपर बिहार में एनडीए की ही सरकार चल रही है, फिर भी उनको पूर्व की सरकारें क्यों याद दिलानी पड़ रही है जनता को। कांग्रेस और आरजेडी के मुकाबले कई गुना ज्यादा पैसा बिहार को हमारी सरकार ने दिया है। ये पैसा बिहार में जन कल्याण के काम आ रहा है, ये पैसा विकास परियोजनाओं में काम आ रहा है। साथियों, आज की पीढ़ी को जानना जरूरी है कि बिहार 2 दशक पहले किस तरह हताशा में डूबा हुआ था। आरजेडी और कांग्रेस के राज में विकास पर ब्रेक था, गरीब का पैसा गरीब तक पहुंचना असंभव था। जो शासन में थे उनमें बस यही सोच थी कि कैसे गरीब के हक का पैसा लूट ले। लेकिन बिहार असंभव को भी संभव बनाने वाले वीरों की धरती है, परिश्रमियों की धरती है। आप लोगों ने इस धरती को आरजेडी और कांग्रेस की बेड़ियों से मुक्त किया। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार एक अजीबोगरीब स्थिति में यहाँ पर दिखाई दिए दोस्तों, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? क्या मोदी भी ये सब देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे? और अगर ऐसा है तो क्या स्थितियां बिहार में चुनाव पूर्व या चुनाव के बाद दिखाई दे सकती है? कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और जितना हो सके दोस्तों, चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी। और थैंक्स, ज्वाइन, और जितना हो सके शेयर भी चैनल को करें।